आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर किरदार की सच्चाई, उसके रिश्तों की गहराई और उसके फैसलों का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कहानी में जो नया ट्विस्ट आया है उसने न सिर्फ दर्शकों को चौंका दिया है बल्कि हर रिश्ते की परिभाषा को भी बदलकर रख दिया है। अब तक की कहानी में हमने देखा कि अभीरा ने मायरा का केस जीतकर उसे इंसाफ दिलाया। यह जीत सिर्फ एक कानूनी लड़ाई की जीत नहीं थी, बल्कि यह एक माँ और बेटी के रिश्ते की भी जीत थी। मायरा के लिए यह पल बेहद खास था, क्योंकि उसे सिर्फ न्याय ही नहीं मिला, बल्कि अपनी माँ का साथ भी मिला। इस पूरे घटनाक्रम के बाद परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। हर कोई राहत की सांस लेता है और मायरा और मुक्ति के बीच भी एक नया और मजबूत रिश्ता बनता हुआ नजर आता है। मायरा का अभीरा के प्रति लगाव और भरोसा दिन ब दिन बढ़ता जाता है। वह सिर्फ उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करती, बल्कि उसे अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा मानने लगती है। इसी भावनात्मक जुड़ाव के चलते मायरा अभीरा को पोद्दार हाउस वापस लेकर आती है। यह पल देखने में जितना सरल लगता है, अंदर से उतना ही जटिल है। अभीरा के मन में एक अजीब सी झिझक और डर साफ दिखाई देता है। 8 साल पहले जो कुछ हुआ था, उसकी यादें अभी भी उसे परेशान करती हैं। वह उन पुराने घावों से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। उसके कदम घर की ओर तो बढ़ते हैं, लेकिन दिल कहीं ना कहीं अतीत में अटका हुआ है। वह जानती है कि इस घर में लौटना सिर्फ एक वापसी नहीं, बल्कि कई अनसुलझे सवालों का सामना करना भी है। जैसे ही अभीरा घर के अंदर कदम रखने वाली होती है, तभी कहानी में एक बड़ा टकराव देखने को मिलता है। विद्या उसे रोक लेती है। विद्या का गुस्सा और उसकी नाराजगी साफ झलकती है। वह अभीरा पर गंभीर आरोप लगाती है और कहती है कि 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ, उसकी जिम्मेदार सिर्फ अभीरा है। विद्या का कहना होता है कि कस्टडी पेपर अभीरा ने ही अरमान को भेजे थे, जिसके कारण पूरा परिवार टूट गया। यह आरोप सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां एक तरफ खुशी का माहौल था, वहीं अब तनाव और सवालों का माहौल बन जाता है। हर कोई असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर सच क्या है। क्या सच में अभीरा ने ऐसा किया था, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है? इसी बीच कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। माधव आगे आता है और सच्चाई का खुलासा करता है। वह अभीरा का साथ देता है और बताता है कि कस्टडी पेपर अभीरा ने नहीं, बल्कि विद्या ने भेजे थे। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। यह खुलासा पूरे घटनाक्रम को पलटकर रख देता है। विद्या, जो अब तक खुद को सही साबित कर रही थी, अचानक कटघरे में खड़ी हो जाती है। कुछ देर तक वह चुप रहती है, लेकिन आखिरकार वह भी इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती है कि पेपर उसी ने भेजे थे। यह कबूलनामा पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। अरमान के लिए यह सच्चाई सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। वह अपनी ही माँ पर भरोसा करता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने ही उसके जीवन में इतना बड़ा तूफान खड़ा किया, तो उसका दिल टूट जाता है। लेटेस्ट अपडेट्स और तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि अरमान विद्या से इस बारे में जवाब मांग रहा है। वह गुस्से में है, आहत है और बेहद परेशान है। अरमान का गुस्सा सिर्फ एक बेटे का गुस्सा नहीं है, बल्कि यह उस इंसान का दर्द है जिसे उसके सबसे करीबी ने धोखा दिया हो। वह विद्या से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी आवाज में दर्द भी है और गुस्सा भी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी अपनी माँ ऐसा कर सकती है। दूसरी तरफ विद्या की भी अपनी एक कहानी है। वह अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश करती है। एक तस्वीर में वह अरमान को समझाती हुई नजर आती है। वह कहती है कि उसने जो कुछ भी किया, वह अरमान की भलाई के लिए किया। उसकी बातों में एक माँ की ममता तो है, लेकिन साथ ही एक गलती का बोझ भी साफ दिखाई देता है। विद्या का यह कहना कि उसने सब कुछ अरमान के लिए किया, दर्शकों को एक अलग सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में उसका फैसला सही था? क्या किसी की भलाई के नाम पर इतना बड़ा कदम उठाना जायज है? यह सवाल कहानी को और गहराई देता है। इसी बीच एक और तस्वीर सामने आती है, जिसमें सभी घरवाले पोद्दार हाउस में खड़े नजर आते हैं। सभी बाहर की ओर देख रहे हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों या फिर किसी बड़े फैसले के बाद की स्थिति हो। वहां अरमान, अभीरा और बाकी सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन विद्या नजर नहीं आती। यह दृश्य कई सवाल खड़े करता है। क्या विद्या को घर से निकाल दिया गया है? क्या उसके इस सच के सामने आने के बाद परिवार ने
उससे दूरी बना ली है, या फिर वह खुद ही घर छोड़कर चली गई है। यह रहस्य कहानी को और दिलचस्प बना देता है। अभीरा के लिए भी यह समय आसान नहीं है। एक तरफ उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिला है, लेकिन दूसरी तरफ वह फिर से उसी घर में खड़ी है जहां से उसकी जिंदगी बदल गई थी। उसके सामने पुराने रिश्ते हैं, पुराने जख्म हैं और अब एक नई सच्चाई भी है। मायरा के लिए यह सब समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन वह अपनी माँ के साथ मजबूती से खड़ी नजर आती है। उसका भरोसा अभीरा पर अडिग है और यही भरोसा अभीरा को आगे बढ़ने की ताकत देता है। पूरी कहानी इस समय रिश्तों की परीक्षा बन चुकी है। हर किरदार अपने अपने तरीके से इस स्थिति से जूझ रहा है। कोई अपने फैसलों पर पछता रहा है, तो कोई सच्चाई के सामने खड़ा होने की हिम्मत जुटा रहा है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरमान अपनी माँ को माफ कर पाएगा या नहीं। क्या विद्या अपने रिश्तों को दोबारा संभाल पाएगी, या फिर यह सच हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा।